आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। वैसे भी अब निमालियाँ बनाने का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट कर दिया गया है और सूचना अभी तक की यही है कि एलटी ग्रेड को एक ही चरण में कराने की बात सामने आ रही है। ठीक है ना। अब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा सचिव, राज्य के अपर सचिव, जितने भी सचिव होते हैं सभी लोग अब किस नियमावली को मंजूरी देते हैं, उसको किस तरीके से बना करके शासन के पास भेजते हैं, क्योंकि शासन की मंशा डिक्लेयर स्पष्ट है कि समूह ग के पदों में एक ही चरण की परीक्षा होगी। ठीक है ना। और तर्क लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भी दिए गए हैं कि समूह घ के और ग के जो पद होते हैं यूपी से, उन पदों में 2 चरण की परीक्षा है, पीईटी भी है और मेंस की परीक्षा भी होती है। ठीक है। और जैसे लेक्चरर में भी प्री और मेंस ही होता है, पीजीटी में भी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार चयन बोर्ड कराता था। तो अगर टीजीटी और एलटी में कर दिया जाए तो ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ेगी। अब देखते हैं कि इस पे शासन की क्या मंशा डिक्लेयर होती है या कौन सा प्रस्ताव कौन सी नियमावली में उसको इंक्लूड करके भेजते हैं। ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आप सभी लोगों मैं बता दूं कि 13 तारीख के पहले ये इस पे प्रस्ताव बन करके शासन के सम्मुख जाएगा, इस पे विचार होगा और जो नियमावली फाइनल की जाएगी, ठीक है ना, शासन की तरफ से भी जो नियमावली फाइनल की जाएगी वो आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अभी तो फिलहाल किसी भी अटकलों पर पूर्णतः विराम लगा दीजिए। ठीक है कि इसमें ये परिवर्तन हो रहा है, उसमें वो परिवर्तन हो रहा है, ऐसी अभी कोई फिलहाल संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। हाँ, संभावनाएं प्रबल हैं कि बहुत सारे परिवर्तनों का सामना आप सभी लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी की भी नियमावली नहीं बनी है। ठीक है ना। और जो अपडेटेड नियमावली की बात सामने आ रही थी वो अपडेटेड नियमावली का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय की तरफ से ही भेजा गया था। ठीक है। और शासन ने ही उसको मांगा था। तो भाई टीजीटी की नियमावली में तो ज़्यादा कुछ परिवर्तन था नहीं, लेकिन अब चूंकि एलटी ग्रेड को 2 चरणों की कराने की बात सामने आ रही है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तो अब ऐसी परिस्थितियों में माध्यमिक शिक्षा विभाग क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। इन सारी चीज़ों पर से जो पर्दा है वो तकरीबन हफ्ते 10 दिन के भीतर ही हट पाएगा। ठीक है। और इसके लिए काम शुरू हो चुका है नियमावली बनाने के लिए, और माध्यमिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे और ये नियमावली बन करके उम्मीद की जा रही है कि 22 जून के पहले इसे मान्यता शासन की तरफ से मिल जाएगा। ठीक। और उसके बाद क्योंकि 2022 का जो विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का हुआ था तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से हुआ था और उसी की नियमावली के आधार पे ही आप लोगों को पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ठीक है, ये बात तो सामने समझ में आती है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया तो उसी की नियमावली के आधार पर आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 निपटा दी जाएगी। लेकिन 2024 का क्या, उसमें जब नया विज्ञापन आएगा तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों में क्या प्रमुखता से होगा, आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर ही बात करेंगे, क्योंकि कल इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कई अधिकारियों से मुलाकात की थी और उनकी बातें भी सुनने के बाद ये लगा कि हाँ, परिवर्तनों का दौर जारी है और परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। पहला मुद्दा है आपके एलटी ग्रेड का। एलटी ग्रेड में जीएस पूछा जाता है, टीजीटी में जीएस नहीं होता है। जीआईसी लेक्चरर में भी जीएस होता है, पीजीटी में जीएस नहीं होता। तो जीएस उधर से उठा करके टीजीटी नए विज्ञापन में और पीजीटी नए विज्ञापन में डाल दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। इसको सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि इसका प्रस्ताव भी है। ठीक, पहला। दूसरा ये कि प्री और मेंस के आधार पर भर्तियां कराने से बेहतर है, ठीक है, प्री और मेंस के आधार पर भर्तियां कराने से बेहतर है कि एक माध्यमिक लेवल की टीईटी को लागू किया जाए ताकि योग्यतम विद्यार्थियों का चयन हो सके, ऐसा अधिकारियों का कहना है। अब इस पे क्या प्रस्ताव बनता है, शासन क्या मंजूरी देता है, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है।
लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कोई भी निर्णय अगर होगा, शासन की तरफ से कोई भी डिक्लेरेशन होगा, तो सर्वप्रथम आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही ये प्राप्त होगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। हम सभी लोग पूरी तरीके से आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हम सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो होगा एलटी ग्रेड के लिए। एलटी ग्रेड में एक चरण अभी तक होता आया है। 2018 की परीक्षा एक ही चरण में निपटाई गई थी, लेकिन उसमें काफ़ी सारे विवाद भी हो गए थे। पेपर आउट हो गया था, सचिव महोदया जेल तक चली गई थी, है ना। लेकिन बाद में सब गुड़ गोबर करके उसको सब फाइनल कर दिया गया, है ना। तो अगर गलतियां हुई थी तो उस परीक्षा को निरस्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियां सामने नहीं आई, सब कुछ फाइनल हो गया, है ना। विद्यार्थी नियुक्ति भी पा गए और जो कला वाले विद्यार्थी हैं बेचारे आज तक लटके पड़े हैं, है ना। तो अर्हता क्लियर नहीं थी। अर्हता को लेकर के जो परिवर्तन होगा वो टीजीटी, अल्टी, जैसे लेक्चरर और पीजीटी चारों में देखने के लिए मिलेगा। एक में परिवर्तन नहीं होगा। एक सामान्य सी बात है कि आप लोगों को जो शैक्षिक अर्हता मिलेगी वो टीजीटी और एलटी सिमिलर होगी, एकदम समान होगी। अगर वहाँ पे बीएड अनिवार्य रखा जाता है, क्योंकि राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोच रहा है कि अगर वो कला विषय का है और उसको बीएड की डिग्री से छूट मिल जाएगी, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही उसको छूट मिल सकती है, ठीक है ना। बीएड की डिग्री से उसको छूट मिल सकती है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। अब वो विशेष परिस्थितियां क्या होंगी ये तो भैया शासन डिक्लेयर करेगा ना, उसको हम आप तो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो विशेष परिस्थितियां क्या होती हैं, जिसमें जो मूलभूत जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें भी उनको छूट मिल जाती है। तो ये शासन को डिक्लेयर करने दीजिए, हमारा आपका काम नहीं है ये। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि आपको जीएससी लेक्चरर और पीजीटी में भी बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए मिलेगी। जो सिमिलर विद्यार्थी परास्नातक होने के बाद प्रवक्ता वर्ग या जीएससी लेक्चरर वर्ग के लिए अप्लाई कर लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको बीएड करना ही होगा। अगर वो राजकीय में प्रवक्ता बनना चाहते हैं या अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो ये कार्य उनको करना होगा कि उनको बीएड और परास्नातक दोनों लेने होंगे, ठीक है। तो ये बातें स्पष्ट हो गई। अब मुद्दा आता है कि आखिर एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी, जूनियर की नई वैकेंसी, एडेड जूनियर, इन तमाम विज्ञापनों को जारी कब किया जाएगा। बातें तो बहुत हो रही हैं कि 2 लाख पद खाली हैं, सरकारी पदों को भरने के निर्देश दे दिए गए। निर्देश एक बार जारी हुआ हो तो ठीक है ना। ये निर्देश तो काफ़ी समय से जारी होता हुआ चला आया है और धीरे धीरे माहौल जो है वो बदल जाता है, ठीक। अध्याचन आकर के 3-3, 4-4 साल आयोगों में पड़े रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा विवाद कि मतलब पत्र नहीं जारी हो रहा है, क्वालिफिकेशन नहीं निर्धारित की गई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपका मामला जो है वहीं पर अटका पड़ा रहता है। अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, विद्यार्थी इसमें हलाकान होते हैं, परेशान होते हैं। आज की तारीख में योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों के आयु वर्ग की छूट को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि हम सभी लोगों ने योगी जी तक ये बातें पहुंचाई थी ईमेल्स के माध्यम से। बहुत से विद्यार्थी मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए भी गए थे एज रिलैक्सेशन के लिए। अब चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी हों, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हों, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हों या फिर आपके एलटी ग्रेड जीएससी या पीसीएस के विद्यार्थी हों, हर विद्यार्थी की ये मांग है कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। तो आज कैबिनेट की मीटिंग में क्योंकि 12-14 प्रस्तावों को मंजूरी मिलनी है, तो एक प्रस्ताव आपका ये भी हो सकता है कि विद्यार्थियों को कम से कम 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल को लेकर के। यूपी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा मतलब पुनर्परीक्षा कब तक हो पाएगी, इसकी भी सूचना प्राप्त हो रही है। यूपी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा का जो एस्टिमेट है वो आप सभी लोगों को 25 जून के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों की परीक्षा तिथियों की घोषणा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड यथाशीघ्र करने चल रहा है। अगर विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि ये परीक्षा नवंबर-दिसंबर तक जाएगी तो वो गलत सोच रहे हैं। आप लोगों की परीक्षा जुलाई-अगस्त में संपादित हो जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, तैयारियां करते रहिए
सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने नोट्स आदि भी बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के कल जब हम सभी लोगों ने लोक सेवा आयोग में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी फिलहाल जारी होने की स्थिति में नहीं है। मतलब अभी जारी होने की स्थिति में नहीं है, मतलब अभी कोई समय नहीं है। ठीक है, जब हम लोगों ने इस बात का सवाल किया कि अध्याचन तो आ चुके हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब इस चीज़ का दिया है कि अध्याचन आने से कुछ नहीं होता है। जब तक कि शैक्षिक अर्हताएं क्लियर नहीं होंगी कि कौन सा क्वालिफिकेशन रखना है, क्योंकि अभी बीटेक वाला मामला एक सर्वोच्च न्यायालय में गया था और वहाँ से पूरा केस ही पलट गया, पास से पलट गया, है ना। जो ये जेईई में मांग कर रहे थे विद्यार्थी कि बीटेक वालों को सम्मिलित किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय में वो केस जीत गए। तो ऐसी परिस्थितियों में कि भैया कहीं पता लगे कि हम विज्ञापन जारी करें फिर बवाल हो जाए, तो ऐसी चीज़ों से लोक सेवा आयोग अपने आप को बचा रहा है। मतलब स्पष्ट है कि अभी जिन जिन डिग्रियों को टीजीटी और पीजीटी में वैलिडिटी दी गई है, क्या वो एलटी ग्रेड और जीआरसी लेक्चरर में भी रहेंगे, क्या वो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी एलिजिबल हैं, इन तमाम चीज़ों पर शासन का रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ऑथराइज नहीं करेंगे इसको, उनका ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा, तब तक विज्ञापन जारी करने में थोड़ा सा भर्ती संस्थान भी अपने आप को संकोचित महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारियां आप लोग करते रहिए और आप लोगों को विज्ञापन यथाशीघ्र देखने के लिए मिलेगा, परेशान मत होइए। पदों की संख्या पर्याप्त है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे वो जूनियर के लिए हो, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए हो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के भी हम सभी लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है कि आप लोगों के पदों की संख्या बढ़ जाए। लेकिन विद्यार्थियों का उतना स्नेह और आशीर्वाद न मिलने के कारण हम लोगों की जो मुहिम है वो थोड़ी सी कुंद पड़ रही है। बात आती है थोड़ा सा आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी भी नियमावली सेट हो रही है और विभाग के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं, जैसे सचिव हो गए, प्रमुख सचिव हो गए, अपर सचिव हो गए, ठीक है ना, और मिनिस्टर लोग हो गए, तो ये लोग सभी लोग हर चीज़ का नफा नुकसान देख रहे हैं। और सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि आप लोगों को जो मतलब प्राथमिक शिक्षा भर्ती का जो विज्ञापन आएगा, उस विज्ञापन में बीए डिग्री धारकों को भी एक मौका अवश्य मिलेगा। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश शासन ने एनसीटीई से आज्ञा पत्र ले रखा है और इसके लिए फिर से लेटर लिखा जाएगा और आज्ञा पत्र मिलते ही कार्यवाही तेज कर दी जाएगी। मतलब नियमावली आप सभी लोगों की वो 22 तारीख के पहले पहले फाइनल होनी है, शासन से उसको मंजूरी मिलनी है। तब तक की डेट में आप लोगों को लिए सारी चीज़ें वो क्लियर कर ली जाएंगी, क्योंकि वोट तो दोनों की महत्वपूर्ण है, चाहे वो डीएलएड का विद्यार्थी हो, वीटीसी का विद्यार्थी हो, चाहे वो बीएड का विद्यार्थी हो। और अभी तक मांग हो रही थी विद्यार्थियों की, बीपीएड सीपीएड वाले विद्यार्थियों की, भाई वो भी परेशान थे एकदम, है ना, कि हमारी भी नियुक्तियाँ होनी चाहिए। तो इनके मुद्दों पर भी शासन विचार करे, ऐसी हम सभी लोगों की कामनाएं भी हैं। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का जो टर्म था, जो इनका रेशियो था कि ऑनलाइन अध्याचन नहीं मिलने के कारण इन्होंने अध्याचन वापस भेज दिए थे, तो ऑनलाइन अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि हम एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराएंगे। इस पर से भी पर्दा उठने वाला है। 13 तारीख का वेट कर लीजिए, आज 11 हो ही गई, 2 दिन और, है ना, तब तक ये चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी कि 2 चरण में एलटी होगी या 1 चरण में होगी। 1 चरण में होगी तो क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी करेगा? मेरा आंसर है नहीं। अगर 1 चरण में ही परीक्षा कराने की बात सामने आती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड और जीआरसी लेक्चरर का विज्ञापन जारी करने से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। मतलब ये वैकेंसी आप सभी लोगों की वो शिक्षा सेवाचयन आयोग तक जा सकती है। इसके संबंध में भी शासन को अवगत करा दिया गया है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन नियमावलियों के आधार पर ही आप सभी लोगों की कंटिन्यू भर्तियाँ चलेंगी। तो तैयारियों के लिए पर्याप्त पॉजिटिव माहौल है, आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। और जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि 2 लाख 2.5 लाख पद हैं, उन सभी को पदों को भरने के लिए सरकारी विभागों में पदों को भरने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो यह निर्देश का कार्यक्रम आज नहीं 7 साल पुराना है। निर्देश मिलता रहता है, अधिकारी अपने स्टाइल से काम करते रहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री महोदय को स्वयं ही सोचना होगा
कि किस तरीके से हमें कार्य करना है, जो हमने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, उसका कितनी अच्छी तरीके से अनुपालन हो रहा है, ये अधिकारियों से पता नहीं चलेगा। ये तभी पता चलेगा जब विद्यार्थियों के बीच में जनप्रतिनिधि लोग जाएंगे, फिर उनको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो जनप्रतिनिधि तो ऐसे भी जब वोट मांगने आते हैं तो पब्लिक के बीच में हाथ जोड़ करके अकेले सिंगल पसली खड़े रहते हैं, और जीतने के बाद वो वीआईपी बन जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहीं पर शुरू होती है कि जिस आम जनमानस ने उनको चुन करके भेजा, उसी आम जनमानस के लिए वो खास बन जाते हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां जाहिर सी बातें हमेशा ही घातक होती। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस समय मुख्यमंत्री महोदय एक्शन मोड में हैं, आप सभी लोगों को सीधा सीधा एडवांटेज मिले, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया था और अब नियमावलियां बनने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। तो कोशिश हम लोगों की यही होगी कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने प्रयास शुरू किए थे या आज ने 2.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे भैया जीएससी लेक्चर में कहीं ऐसा तो नहीं 50% वाला मामला हाइप पकड़ लेगा। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, जो बातें एक बार गुजर गई वो गुजर गई, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालेंगे। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं भैया आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो 9721411385 यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हमसे अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपरटेट, एलटी, जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी और बिहार शिक्षक भर्तियों के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त कर लें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।